हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के बाहर जितने भी प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं उनके विषय में। अगर हम बात करें तो आपको जान के हैरानी होगी कि न केवल हमारे देश के अंदर ही बहुत से भव्य और प्रसिद्ध मंदिर हैं, बल्कि हमारे देश के बाहर भी बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो कि काफ़ी भव्य और प्रसिद्ध हैं। और ये सारे मंदिर हिंदू मंदिर हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन मंदिरों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंगकोर वाट मंदिर के बारे में। ये जो मंदिर है कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर का एक साइड साइड व्यू है। ठीक है, ये रहा अंगकोर वाट मंदिर। मंदिर के विषय में बात करें तो जो मंदिर है विश्व का विशालतम हिंदू मंदिर है। ठीक है, ये विश्व का विशालतम हिंदू मंदिर है। अगर बात करें इसकी अवस्थिति की तो कंबोडिया में ये जंगलों के आंतरिक भाग में स्थित है, यानी जंगलों के बीचों बीच स्थित है, जिस वजह से ये काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। क्योंकि मंदिर जो है चारों तरफ से, इसके चारों तरफ आपको जंगल देखने को मिलेगा, यानी ये जंगलों के आंतरिक भाग में स्थित है। हालांकि यह दक्षिण पूर्व एशिया के अनेकों हिंदू मंदिरों में से केवल एक है। ठीक है, आपको वहाँ पे बहुत से हिंदू मंदिर दिखाई देंगे, लेकिन उसमें ये सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। अगर बात करें इसके निर्माता की तो इसका निर्माण जो है खमेर शासकों ने 800 से 1300 ईस्वी के बीच में कराया था। यानी ये जो मंदिर है आपको कब बना? ये 800 से 1300 ईस्वी के बीच में बना। इसका निर्माण किसने करवाया था? खमेर शासकों ने करवाया था। लेकिन जब आप मंदिर देखने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि इस मंदिर का जो अधिकांश स्मारक है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर के जो अधिकांश स्मारक है उसका निर्माण करवाया था। आपको अगर इसकी वास्तुकला की बात बताएं तो इसकी जो वास्तुकला है चोल वास्तुकला के अति निकटतम है, यानी ये चोल वास्तुकला से मिलता जुलता है। लेकिन आपको इसमें से कुछ ऐसे स्मारक या कुछ ऐसे डिजाइन ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि स्थानीय शैली में बना हुआ है। तो आपको इस मंदिर से क्या क्या याद रखना है? आपको सबसे पहले याद रखना है ये मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जंगलों के बीचों बीच स्थित है। ये विश्व का विशालतम हिंदू मंदिर में से एक है। अगर बात करें इसके निर्माता कौन है तो इसके निर्माता जो है खमेर शासक हैं। लेकिन इसके जो अधिकांश जो स्मारक है उसके निर्माता कौन है? तो सूर्यवर्मन द्वितीय है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था तो खमेर शासकों ने करवाया था। कब से कब करवाया? तो 800 से 1300 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछ ले कि इस मंदिर का अधिकांश स्मारक किसने निर्माण करवाया तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। अगर इसकी वास्तुकला की बात करें तो चोल वास्तुकला से मिलता जुलता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमारा जो अगला मंदिर है वो है प्रमबनन मंदिर, जो कि जावा इंडोनेशिया में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा प्रमबनन मंदिर जो कि जावा इंडोनेशिया में स्थित है। इस मंदिर को यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया गया है। ये इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर है। और ये किसको समर्पित है? तो त्रिमूर्ति को समर्पित है। हमारे यहाँ त्रिमूर्ति किसको कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और शिव जी को त्रिमूर्ति कहा जाता है। अगर बात करें ब्रह्मा यानी निर्माता, विष्णु संरक्षक, शिव यानी विनाशक, इन्हीं को समर्पित है, यानी त्रिदेव को ये समर्पित मंदिर है। अगर बात करें तो इसके परिसर में आपको 240 छोटे मंदिर और मठ दिखाई देते हैं। यानी आपको इसके अंदर 240 जो है छोटे मंदिर और मठ देखने को मिलते हैं। इसका निर्माण जो है 9वीं शताब्दी ईस्वी में मातरम या मेडांग साम्राज्य के संजय शासकों द्वारा कराया गया था, जो कि मुख्य रूप से शिव के उपासक थे। यानी इसके जो निर्माता है वो कौन है? मातरम या मेडांग साम्राज्य के संजय शासक है, और जो कि मुख्य रूप से शिव के उपासक थे। इसलिए उन्होंने इस मंदिर को क्या किया? त्रिमूर्ति को समर्पित कर दिया।
इसका निर्माण कब हुआ? 9वीं शताब्दी में। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है? ये मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा? प्रम्बनन मंदिर, जावा इंडोनेशिया में। इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर भी है और ये जो है त्रिमूर्ति को समर्पित है, यानी त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। इसके प्रसिद्ध परिसर में आपको 240 छोटे मंदिर और मठ दिखाई देते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में। किसने करवाया? मातरम या मेडांग साम्राज्य के संजय शासकों द्वारा। वे किसके इस उपासक थे? तो मुख्य रूप से शिव के उपासक थे। इस मंदिर से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। हम बात करें अगला मंदिर, तो हमारा अगला मंदिर कौन सा है? पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि काठमांडू नेपाल में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय के गोद में बसा ये मंदिर। ठीक है, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि यहाँ पे घूमने गए होंगे या बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। अगर बात करें मंदिर के बारे में, तो ये जो मंदिर है आपको बागमती नदी के तट पे मिलेगा, यानी ये जो मंदिर है बागमती नदी के तट पे बसा हुआ है। अगर शैली की बात करें, वास्तुकला की बात करें, तो नेपाली पैगोडा शैली जो है उसमें इसको निर्माण किया गया है। इसका जो शैली है कौन सा है? नेपाली पैगोडा शैली है। ये जो मंदिर है भगवान पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव को समर्पित है, यानी यहाँ पे आपको भगवान शिव दिखाई देते हैं, यानी ये भी जो मंदिर है आपको शिव जी को समर्पित किया गया मंदिर है। अगर इसकी आकार की बात करें, तो इसका जो आकार है घनाकार है और यह जो मंदिर है 2 मंजिला है, यानी इसकी आकार घनाकार है और यह मंदिर है 2 मंजिला है। अगर बात करें तो इस मंदिर में 2 गृह है, यानी इस मंदिर के अंदर आपको 2 गर्भगृह दिखने को मिलेंगे, यानी गर्भगृह जो मंदिर का जो हृदय स्थान होता है जहाँ पे जो देवता है उनको बैठाया जाता है, तो इसके अंदर 2 गर्भगृह है। एक है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। इस मंदिर के अंदर 2 गर्भगृह है, एक तो आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक गर्भगृह के में जो है 4 मुखाकृति वाला शिवलिंग है, यानी जो आंतरिक जो मंदिर है उसके अंदर आपको मुखाकृति वाला शिवलिंग है, यानी 4 मुखाकृत वाला शिवलिंग है। और मंदिर परिसर में बासुकीनाथ मंदिर और पवित्र आर्य घाट भी है। यानी यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको सबसे पहले तो देखने को मिलता है 2 गर्भगृह, एक आंतरिक और एक बाह्य। जो आंतरिक गर्भगृह है उसके अंदर आपको 4 मुखाकृति वाला शिवलिंग है, यानी भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो 4 है वहाँ पे। और मंदिर का जो परिसर है उसके अंदर आपको बासुकीनाथ मंदिर और पवित्र आर्य घाट भी देखने को मिलता है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, यानी इसके निर्माता के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसका जो निर्माण है किसने करवाया था। तो आपको यहाँ से कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। वो कौन कौन सा पॉइंट है? सबसे पहले तो ये जो पशुपतिनाथ मंदिर है कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। किस नदी के तट पे है? तो बागमती नदी के तट पे है। अगर शैली की बात करें तो नेपाली पैगोडा शैली के अंदर इसको निर्माण किया गया है। ये मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान शिव पशु माने यानी पशुपतिनाथ को समर्पित है, जो कि भगवान शिव का ही एक नाम है। ठीक है, तो उन्हीं को समर्पित है। अगर आकार की बात करें तो घनाकार है और ये जो मंदिर है 2 मंजिला है। इसमें 2 गर्भगृह है, एक आंतरिक है और एक बाह्य है। आंतरिक गर्भगृह में 4 मुखाकृति बाला शिवलिंग है, यानी 4 शिवलिंग है उसके अंदर। और मंदिर परिसर के अंदर आपको बासुकीनाथ मंदिर और पवित्र आर्य घाट देखने को मिलता है। और इस मंदिर के जो निर्माता है उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो आपको यहाँ से इतना ही पॉइंट याद रखना है। अगला हम बात करेंगे कंबोडिया में स्थित एक और मंदिर है, प्रेह मंदिर, यानी प्रेह विहार मंदिर या प्रेह मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, प्रेह विहार मंदिर, ठीक है, या प्रेह मंदिर। ये कहाँ स्थित है? तो ये भी कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में एक और कौन सा मंदिर स्थित है? तो अंगकोर वाट मंदिर जो है वो भी कंबोडिया में है और प्रेह विहार मंदिर भी कंबोडिया में है। अब मंदिर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक फ्रंट व्यू है मंदिर का। ठीक है, यही प्रेह विहार मंदिर है। यह मंदिर पर्वतीय देवताओं
सिखेश्वर और भद्रदेश्वर यानी भगवान शिव के अवतार को समर्पित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मंदिर है सिखेश्वर और भरदेश्वर जो कि भगवान शिव का एक अवतार है उसी को समर्पित है। यह मंदिर जो है प्रतीकात्मक रूप से देवताओं के निवास स्थल अर्थात पौराणिक मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इस मंदिर को क्यों बनाया गया है, तो ये जो मंदिर है प्रतीकात्मक रूप से देवताओं के जो निवास स्थल है अर्थात पौराणिक मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। यद्यपि इसका निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रारंभ हुआ, यानी 9वीं शताब्दी जो है वहाँ से इसको बनाना स्टार्ट किया गया और मुख्य रूप से जो है इसे 11वीं और 12वीं शताब्दी में खमेर शासक सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया। ठीक है। आपने अंगकोर वाट मंदिर के बारे में पढ़ा, वहाँ पे भी जो खमेर शासक है उन्होंने उसका निर्माण स्टार्ट करवाया था और जो सूर्यवर्मन द्वितीय थे उन्होंने उसके अधिकांश स्मारक का निर्माण करवाया था। उसी तरह इस मंदिर का जो निर्माण है वो 9वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ, लेकिन 11वीं और 12वीं शताब्दी में खमेर शासक सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा इसको पूर्ण रूप से निर्माण करवाया गया। यह यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर जो स्थल है उसमें सम्मिलित है, यानी इसको भी यूनेस्को का जो विश्व विरासत धरोहर स्थल है उसके अंदर शामिल किया गया है। सीमा पर स्थित होने के कारण इसके स्वामित्व और प्रबंधन को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में विवाद है। यानी ये जो मंदिर है थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे स्थित है, इसलिए दोनों के बीच विवाद का ये कारण बना हुआ है कि हाँ ये मंदिर मेरे देश के अंदर पड़ता है, तो दूसरा बोलता है कि ये जो मंदिर है मेरे टेरिटरी के अंदर पड़ता है। वर्ष 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया के पक्ष में निर्णय दिया, क्योंकि मंदिर का जो अधिकांश हिस्सा है वो कंबोडिया के अंदर पड़ता होगा, इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने कंबोडिया के पक्ष में निर्णय दिया होगा। या मंदिर का जो स्ट्रक्चर होगा या मंदिर का जो भी पार्ट होगा वो कंबोडिया के अंदर पड़ता होगा, इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने कंबोडिया के अंदर इस मंदिर को घोषित कर दिया। ठीक है। आपको यहाँ से क्या क्या पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है प्रेह विहार मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ये जो मंदिर है किन देवताओं का है, तो ये जो मंदिर है पर्वतीय देवताओं शिखरेश्वर और बृहदेश्वर के समर्पित है। यानी जो भगवान शिव का अवतार शिखरेश्वर और बृहदेश्वर है उसी को ये समर्पित है। ये जो मंदिर है प्रतीकात्मक रूप से देवताओं के जो निवास स्थल है अर्थात पौराणिक मेरू पर्वत का जो है ना प्रतिनिधित्व करता है। इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण जो है 9वीं शताब्दी में स्टार्ट होता है, लेकिन 11वीं और 12वीं शताब्दी के अंदर इसको पूर्ण रूप से निर्मित कर दिया जाता है। किसके द्वारा पूर्ण रूप से निर्माण करवाया जाता है, तो जो खमेर शासक सूर्यवर्मन प्रथम है और द्वितीय है उन्होंने इसका पूर्ण रूप से निर्माण करवाया। इसको यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है। पहले विवाद था इस मंदिर पे कि थाईलैंड कहता था कि मेरे टेरिटरी में पड़ता है और कंबोडिया बोलता था कि मेरे टेरिटरी में पड़ता है, लेकिन 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया के पक्ष में निर्णय दिया था कि ये जो मंदिर है कंबोडिया के अंदर पड़ता है। तो आपको यहाँ से इतना पॉइंट याद रखना है। अगला अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, कटास राज मंदिर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। कौन सा मंदिर, कटास राज मंदिर पाकिस्तान। आप यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर का एक साइड व्यू है। ठीक है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आप देखेंगे हमें अब तक जितने भी मंदिर मिले हैं ना उसमें से जो अधिकांश मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। ये भी मंदिर जो है भगवान शिव को ही समर्पित है। यह नरम बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके अगर विशेषता की बात करें तो ये नरम बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा इसमें त्रिदली मेहरावे दांतेदार और नुकीली छतें हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नुकीली छत भी मिलेगी। ठीक है। त्रिदली मेहराब भी मिलेगा। ठीक है। और
दांतेदार और नुकीली छतें भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ना कि हाँ, ये दांतेदार ऐसे हो गया ना, ये इस टाइप का छतें हो गए। ठीक है, तो ये नुकीली भी हो गया, दांतेदार भी हो गया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अपने निर्वासन के दौरान पांडव यहाँ आए थे। ठीक है, पांडव जो है यहाँ पे आए थे इस मंदिर में। ठीक है, कब? अपने निर्वासन के दौरान। इसका उल्लेख 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री होनरांग ने अपने सफ़रनामे यानी यात्रा विवरण में इसके बारे में बताया था, इस मंदिर के बारे में। ठीक है, इस परिसर में सतगृह यानी 7 मंदिर है, एक पवित्र झील भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक बौद्ध स्तूप खंडहर भी है, यानी जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया जाता है, तो एक बौद्ध स्तूप खंडहर भी है। इस मंदिर के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है? ठीक है, ये जो कटासरास मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये प्राचीन मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, ये नर्म बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसमें त्रिदली मेहराब भी है, दांतेदार और नुकीली छतें भी हैं। ठीक है, और इस मंदिर का जो उल्लेख है 7वीं शताब्दी के जो चीनी यात्री होनरांग है, उन्होंने अपने यात्रा विवरण में इसके बारे में बताया है। और इस मंदिर में जो है ना 7 जो है गृह है, यानी 7 मंदिर है, और एक पवित्र झील है और एक बौद्ध स्तूप के खंडहर है। ठीक है, आपको यहाँ से इतना पॉइंट याद रखना है। हमारा जो अगला मंदिर है वो भी पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा? मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर। इसका फोटो लगाना मैं भूल गया। ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा। देखिए कौन सा मंदिर है ये? मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर। यह दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन और सम्मानित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की अगर विशेषता की बात करें तो ये जो मंदिर है दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन और सम्मानित मंदिरों में से एक है। इसका उल्लेख 5वीं शताब्दी के इतिहासकार हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहते हैं, ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो ह्वेनसांग है, और 10वीं शताब्दी के फारसी भूगोलविद अल इस्तखरी ने किया था। यानी ये जो मंदिर है उसका उल्लेख किसने किया था? तो सबसे पहले जो है हेरोडोटस ने किया था, उसके बाद चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया था, और 10वीं शताब्दी के जो फारसी भूगोलविद अल इस्तखरी है उसने इसका उल्लेख किया था। यह मंदिर अपने विपुल संपत्ति के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है? तो अपने विपुल संपत्ति के कारण प्रसिद्ध है। आक्रमणकारियों द्वारा, विशेषकर महमूद गजनी द्वारा इसे कई बार लूटा गया। ये जो महमूद गजनी था ना, इसने सोमनाथ मंदिर को भी कई बार लूटा। तो इसका काम ही था कि मंदिरों से धन दौलत को लूटना, क्योंकि वहाँ पे इससे बहुत सारा सोना मिलता था। तो इसलिए ये मंदिरों पे जो है ना आक्रमण करता था और उसको लूटता था। इसमें स्वर्ण से निर्मित सूर्य भगवान की प्रतिमा थी। इसकी आंखें सुंदर लाल मणियों की थी। यानी ये जो मंदिर है ये सोने का बना हुआ था, इसीलिए जो मोहम्मद गजनवी था उसने इस पे आक्रमण किया, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे बहुत से मात्रा में हमको धन दौलत, सोने, हीरे जवाहरात मिलेगा। ठीक है, तो इस मंदिर से आपको क्या क्या याद रखना है? तो मुल्तान का जो आदित्य सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, और ये दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन और सम्मानित मंदिरों में से एक है। इसका उल्लेख आपको कहाँ कहाँ मिलता है? तो 5वीं शताब्दी के जो इतिहासकार हैं हेरोडोटस, चीनी यात्री ह्वेनसांग, और 10वीं शताब्दी के जो फारसी भूगोलविद अल इस्तखरी है उसने इसका उल्लेख किया था। ठीक है, आपको यहाँ से इतना पॉइंट याद रखना है। अब बात करें तो हमारा जो अगला मंदिर है वो कौन है? मुनेश्वरम मंदिर, जो कि श्रीलंका में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा मुनेश्वरम मंदिर। देखने में काफ़ी भव्य दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है। ठीक है, 16वीं शताब्दी के शुरुआत में पुर्तगाली जेहटों द्वारा किए गए विनाश के पश्चात 16वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजाओं द्वारा कई चरणों में पुनर्निर्मित यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब यूरोपीय कंपनी
भारत में आने लगे तो उन्होंने आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ, इस जगह पे हमारा अधिकार है, इस जगह पे हमारा अधिकार है। तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे को मारना काटना स्टार्ट किया था, जिसके कारण इस मंदिर का काफ़ी विनाश हुआ। और 16वीं शताब्दी के अंदर श्रीलंका के राजाओं द्वारा कई चरणों में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है। और ये जो मंदिर है हजारों वर्ष पुराना है। ठीक है। अभी आप जो ये मंदिर देख रहे हैं इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजाओं द्वारा किया गया था। और ये जो मंदिर है काफ़ी हजारों वर्ष पुराना है। यह मुख्य रूप से शिव को समर्पित है। अभी तक हमने जितने भी मंदिर देखे वो भगवान शिव को ही समर्पित है। उसमें से आपको एक जो मुल्तान का सूर्य मंदिर था वो भगवान शिव को समर्पित था, माफ़ कीजिएगा सूर्य को समर्पित था। लेकिन आपको अब तक जितने भी मंदिर देखने को मिला उसमें मैक्सिमम जो मंदिर है वो भगवान शिव को ही समर्पित मिला। इसमें गणेश, काली और अनया अन्यन्यात्रक यानी सिहली बौद्ध देवता भी उपस्थित है। देखिए, ये जो मंदिर है इसके बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है। तो इसका जो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि पुर्तगालियों द्वारा जब 1600 ईस्वी में या 16वीं शताब्दी में जब इसका विनाश कर दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट में इसको, हाँ, तो 16वीं शताब्दी में श्रीलंका के जो राजाओं हैं उन्होंने इसका निर्माण करवाया। ठीक है। कई चरणों में इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है ये जो मंदिर है हजारों वर्ष पुराना है। ठीक है। और ये जो मंदिर है मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इसमें आपको गणेश जी भी दिखाई देंगे, काली माता भी दिखाई देंगी। ठीक है। अया नायके जो है सिहली जो बौद्ध देवता है वो भी यहाँ पे उपस्थित है। तो आपको इस मंदिर से इतना पॉइंट याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको विश्व के जितने भी प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो कि भारत से बाहर स्थित है उनके बारे में मैंने बताया। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। ठीक है। तब तक धन्यवाद।